आपने कभी सोचा है कि हमारे लाइफ में सबसे कीमती चीज क्या है? घर, गाड़ी, बंगला? तो शायद नहीं। हमारे लाइफ में सबसे कीमती चीज है हमारे और हमारे डियर वंस की हेल्थ। और कई बार कई कारणों से हमारी तबीयत बिगड़ने लगती है, तब हमें जरूरत पड़ती है औषधियों की, दवाइयों की। दवाइयाँ हमारे लाइफ की बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है। चाहे सर्दी जुकाम हो या कोई बड़ी सर्जरी, दवाइयों की जरूरत तो पड़ती ही है। और यही कारण है कि आज इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नेटवर्थ $42 बिलियन आंकी गई है, जो कि आने वाले कुछ सालों में $100 बिलियन को भी छू सकती है। हमारा शरीर हर बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है, लेकिन उन बीमारी से लड़ने के लिए हमें कौन सी टैबलेट खानी है और कितने पावर की खानी है, ये हमें डॉक्टर्स बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन टैबलेट्स को कैसे बनाया जाता है? इन टैबलेट्स का मैन्युफैक्चर कैसे होता है? शायद नहीं। तो आज हम आपको आईआईटी के माध्यम से बताएंगे कि किस तरीके से टैबलेट्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। स्वागत है आपका आईआईटी में, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। और आज आईआईटी के माध्यम से हम आपको एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का टूर कराएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से टैबलेट्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो चलिए मेरे साथ। फार्मा इंडस्ट्री में जाने से पहले हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें हाइजीन के लिए हेड कैप, शू कैप पहनना पड़ता है, ताकि जो हमारे हेड के डर्ट पार्टिकल्स है या जो हमारे शूज़ के डर्ट पार्टिकल्स हैं वो अंदर केमिकल के साथ मिक्स ना हो जाए और कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए। इसलिए हमें हेड कैप और शू कैप को पहनना पड़ता है। तो चलिए चेंजिंग रूम में जाते हैं और हेड कैप और शू कैप पहन कर आते हैं। सो नाउ वी आर परफेक्टली रेडी और मैंने हेड कैप, मास्क और शू कैप पहन लिया है और अब हम इंडस्ट्री में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सो फाइनली अब हम इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं और अब हम सारी टेक्निकलिटीज़ को, सारे फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रोज़मर्रा में खाई जाने वाली टैबलेट्स को बनाया जाता है। और इन सब चीज़ को बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार, जो कि जिप्स फार्मा के टेक्निकल डायरेक्टर हैं। तो चलिए उनसे चल के मुलाकात करते हैं और उसके बाद सारे प्रोसेस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो फाइनली उपेंद्र सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईआईटी में। थैंक यू सर। सर, अभी हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि किस तरीके से आज हम उन्हें बताने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो सर, फ्रॉम बेसिक्स टू एंड, जहाँ से शुरुआत होती है और एंड तक पूरा प्रोसीजर आप हमें और हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरीके से टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। बेसिकली सर, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टार्ट पॉइंट से। अच्छा। स्टार्ट हमारा पॉइंट है कि सबसे पहले रिसीविंग। अच्छा। जो हम मटेरियल आता है उसको कैसे रिसीव करते हैं, कैसे अनलोड करते हैं, क्या क्लीनिंग प्रोसीजर है, वो है। अच्छा। ये हमारा रिसीविंग एरिया है जी। तो सबसे पहले जब मटेरियल आएगा तो लड़का एक अनलोड करके उसको यहाँ पे ले आएगा, उसको एज़ पर बिल उसको चेक किया जाएगा कि वो डैमेज तो नहीं है। एसओपी के अकॉर्डिंग हमारे जो जो पैरामीटर्स हैं, सर ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अच्छा अच्छा, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि उस एक एक स्टेप से चेकलिस्ट के हिसाब से चेक करेंगे कि उसमें क्या डैमेज तो नहीं है, कंटेनर प्रॉपर लेबल है कि नहीं है, अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट से है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी प्रॉपर दी गई है कि नहीं, उस हिसाब से चेक करेंगे। तो हमारा स्टोर मैनेजर उसको चेक करता है। और उसके बाद हम उसको क्वारंटाइन का लेबल लगाते हैं, फिर वो ऊपर अंडर टेस्टिंग के लिए जाता है। तो ये कितने दिनों के लिए क्वारंटाइन होता है सर? क्वारंटाइन मतलब एक दिन के लिए रखा जाता है। अच्छा, एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए 24 घंटे के लिए रखा जाता है। उसके बीच में ही वो सैम्पलिंग का प्रोसीजर हमारा हो जाता है। अच्छा, बीच में ही सैम्पलिंग का प्रोसीजर जो भी होता है। तो यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल्स आता है, आप किसी वेंडर से मंगाते हो क्या? कोई पर्टिकुलर वेंडर है या? नहीं, हमने अपने वेंडर से अप्रूव कर रखे हैं। अच्छा, वेंडर से अप्रूव कर रखे हैं हमने। हम 10-15 वेंडर। तो यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल आता है, इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद हम ऊपर आरएम स्टोर में जाता है, वहाँ पे सैम्पलिंग होती है उसकी। तो वहाँ चलें सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। रिसीविंग करने के बाद हम अपना सारा जो भी मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल जिसको हम आरएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो हम यहाँ पे उसको प्रोक्योर करते हैं। ये आरएम स्टोर है हमारा। आरएम स्टोर की सैम्पलिंग इस बूथ से होती है। ये डिस्पेंसिंग बूथ है, यहाँ पे सैम्पलिंग करते हैं क्यूसी वाले।
यहाँ से पहले इंटीमेशन जाती है, उसके बाद QC वाले आते हैं तो सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग के बाद आफ्टर सैम्पलिंग ये अंडर टेस्ट एरिया है, इसमें स्टोर किया जाता है अंडर टेस्ट के लिए। जब वो सैंपल पास हो जा QC की तरफ से पास हो जाता है, उस पर ग्रीन स्लिप लग जाती है एक, उस ग्रीन स्लिप को लगा के पूरा अप्रूव्ड एरिया में चला जाता है। ये हमारा अप्रूव्ड RM स्टोर है, तो यहाँ स्टोर किया जाता है सारा RM। ये डिस्पेंसिंग बूथ है, यहाँ पे हम अब अकॉर्डिंग टू प्लानिंग यहाँ पे हम डिस्पेंसिंग स्टार्ट करते हैं। डिस्पेंसिंग करता है लड़का, डिस्पेंसिंग करने के बाद उसको एक बड़े से पॉली बैग या कैरी बैग में करके पास बॉक्स में रखा जाता है। वो उस पास बॉक्स में हमारा मटेरियल रख दिया जाता है, फिर आगे हमारा फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है। लड़का जब वहाँ से डिस्पेंसिंग करता है, आफ्टर डिस्पेंसिंग हम वो मटेरियल जो डिस्पेंस किया होता है वो हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं इस पास बॉक्स के थ्रू। उसके बाद वो मटेरियल यहाँ पे आता है, यहाँ स्टोर करते हैं और केमिस्ट के द्वारा इस बैलेंस पे इसको क्रॉस चेक किया जाता है। क्रॉस चेक करने के बाद MFR के अकॉर्डिंग उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड किया जाता है। MFR मीन्स मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, उसमें जो जो प्रोसेस लिखे होते हैं स्टेप बाय स्टेप वो किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि शिफ्टिंग, वो हम शिफ्टिंग करते हैं शिफ्टर से। शिफ्टर पे जो भी मैश रिक्वायर्ड होती है MFR में लिखा होता है, जो भी मेंशन किया होता है उसके अकॉर्डिंग इस पर शिफ्टिंग होती है। आफ्टर शिफ्टिंग हम उसको मिक्सिंग के लिए मास मिक्सर में डालते हैं, यहाँ पे मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग की टाइमिंग होती है जो MFR पे लिखा होगा, जैसे 10 मिनट उसको मिक्स करना है, 20, 30 एज़ पर MFR नोट किया जाता है। वो सब BMR पे नोट किया जाता है, केमिस्ट के द्वारा BMR पे ऑन रिकॉर्ड रहता है। आफ्टर मिक्सिंग उसकी फिर ग्रेनुलेशन करते हैं, जो प्रोसीजर लिखा होगा उस पर पेस्ट में, वो एक्वस बनेगा, नॉन एक्वस होगा, उसी प्रोसेस के हिसाब से इसकी ग्रेनुलेशन की जाती है। आफ्टर ग्रेनुलेशन फिर हम उसकी ड्राइंग करते हैं FBD में। उसका FBD में लॉट बनाए जाते हैं। हमारी ये FBD है जो 60 kg की कैपेसिटी है, 60 kg के हिसाब से इसके लॉट बनाए जाते हैं। इसमें इसकी ड्राइंग होती है लॉट वाइज। सबसे इनिशियल ड्राइंग होगी, सेकेंड ड्राइंग होगी और फाइनल ड्राइंग होगी। और उसके बाद जब आफ्टर ड्राइंग सारा लॉट जब ड्राई हो जाते हैं, फिर हम उसकी लुब्रिकेशन करते हैं ऑक्टागोनल ब्लेंडर में। यह ऑक्टागोनल ब्लेंडर है हमारा, इसकी 400 kg कैपेसिटी है। इसमें हम इसकी लुब्रिकेशन करते हैं। आफ्टर लुब्रिकेशन फिर वो एक पॉलीथीन लाइन ड्रम में स्टोर किया जाता है, उसमें स्लिप लगाई जाती है बाकायदा कि लुब्रिकेटेड ग्रेन्यूल्स है, बैच नंबर वगैरह सारा कुछ प्रोसेस स्लिप लगती है। और उसका सैंपल QC में भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए। एक इंटीमेशन जाती है QC में टेस्टिंग के लिए। आफ्टर जब QC में स्लिप जाती है टेस्टिंग के लिए, उसके बाद QC हमें पास की रिपोर्ट देता है कि आपका लुब्रिकेटेड ग्रेन्यूल पास है। फिर हम उसका आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, फिर वो कंप्रेशन पे जाता है। तो हम चलते हैं कंप्रेशन की तरफ। जब लुब्रिकेटेड ग्रेन्यूल्स पास हो जाते हैं, QC से रिपोर्ट आए थे, तब हम कंप्रेशन के लिए यहाँ पे लाते हैं लुब्रिकेटेड ग्रेन्यूल्स को। उससे पहले हम एक करते हैं लाइन क्लियरेंस लेते हैं LC। उसके लिए QA की इंटीमेशन जाती है क्वालिटी एश्योरेंस को कि वो आके लाइन चेक करें कि हमारा एरिया रेडी है उस बैच को स्टार्ट करने के लिए। वो आते हैं, चेक करते हैं पिछले बैच का कोई मटेरियल तो नहीं है, कोई प्रोसेस स्लिप तो नहीं है, कोई टैबलेट तो नहीं है, मशीन प्रॉपरली क्लीन है कि नहीं। जब वो हमें ओके रिपोर्ट दे देते हैं, उसके बाद कंप्रेशन स्टार्ट हो जाती है हमारी। कंप्रेशन स्टार्ट करने पे लुब्रिकेटेड ग्रेन्यूल्स हम इन दोनों हॉपर्स में डालते हैं। वो आगे ये ऑपरेटर हमारा उसको सेट करता है, कितने टन प्रेशर पे उसको सेट करना है उसने, उसका वेट कितना है, वो सब MFR पे मेंशन किया होता है। उसके अकॉर्डिंग, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम इसके टैबलेट को कंप्रेस करते हैं। उसमें थिकनेस, हार्डनेस, डेटी, फ्राइबिलिटी सारे चेक होते हैं। पहले प्रोडक्शन की तरफ से चेक होता है, उसके बाद वो QA में भी जाता है सैंपल। जब QA हमें ओके कर देता है, उसके बाद फर्दर कंप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर कंप्रेशन उसकी यील्ड निकाली जाती है, भी कितने % हमारी कंप्रेशन हुई है, कितना लॉस हुआ है, सारा कुछ वो इसमें BMR पे नोट किया जाता है। उसके बाद एक प्रोसेस स्लिप लग जाती है केमिस्ट के तरफ से कि ये जो कंप्रेस टैबलेट है वो आगे प्रोसेस के लिए रेडी है, या वो कोटिंग में जाएगा या फिर वो पैकिंग में जाएगा। तो जैसे कि अभी जो बैच चल रहा होगा, अभी उसके बाद वो कोटिंग में जाएगा। हम चलते हैं कोटिंग की तरफ। ये हमारा कोटिंग एरिया आगे आइए। जो भी टैबलेट का कंप्रेस हो जाती है, उसके बाद उस पर जो जो कलर लिखा होता है तो उसका सोल्यूशन बनाया जाता है। तो हम उसको सोल्यूशन बना के, हम ज़्यादातर मेनली नॉन एक्वस ही बनाते हैं। नॉन एक्वस ही कोटिंग होती है। हम नॉन एक्वस कोटिंग यहाँ पे
कन्वेंशनल कोटिंग पेन पे करते हैं। इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, इसका स्प्रे रेट कितना रहेगा, पेरियोस्टैटिक का पंप रेट कितना रहेगा, ये सारा MFR में मेंशन होता है। उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेटर चलाता है और इसकी कोटिंग स्टार्ट करता है। उसके बाद उसका टाइम नोट किया जाता है, इनिशियल टाइम क्या रहेगा, फाइनल टाइम पे कितने बजे वो ख़त्म हो रही है कोटिंग, सारा टाइम नोट किया जाता है। आफ्टर कोटिंग फिर वो सैंपल जाता है दोबारा से QC में टेस्टिंग के लिए। जो QC वाले हमें टेस्टिंग की रिपोर्ट ओके करके दे देते हैं कि ये टैबलेट अब आपके पास है, तो उस पर एक प्रोसेस स्लिप लग जाती है कि अब ये टैबलेट रेडी फॉर पैकिंग के लिए तैयार है, तो हम वो टैबलेट अब पैकिंग में भेज दी जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं पैकिंग की तरफ। जब आफ्टर कोटिंग हम उसको जब पैकिंग में भेजते हैं तो उस पर एक बैच लोकेशन शीट होती है BMR में, उसमें मेंशन किया जाता है कि वो टैबलेट जो बनी है हमारी किस किस ब्रांड में पैक होगी। उस पर लिखा जाता है वो ब्लिस्टर में पैक होगी तो आलू वाले में पैक होगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं आलू वाले मशीन पे। तो जो यहाँ पे आलू वाली पैकिंग होती है तो उस टैबलेट को हम आलू वाली मशीन पे ले आते हैं। ये आलू वाली मशीन ये हमारी 4 ट्रैक आलू वाली मशीन है। यहाँ पे टैबलेट स्ट्रिपिंग होती है। यहाँ पे ये एल्युमिनियम फॉयल है, ये बेस फॉयल उधर से लगी हुई है। टैबलेट हैंड फिलिंग है हमारे पास। यहाँ पे सारी स्ट्रिपिंग होती है प्रॉपरली। इसके साथ नाइट्रोजन फ्लशिंग का नोज़ल है। यहाँ पे हम नाइट्रोजन फ्लश करते हैं ताकि टैबलेट ख़राब ना हो आगे। उसके बाद हम पैकिंग में भेजते हैं, ये पैकिंग में चले जाता है। तो अब हम चलते हैं पैकिंग की तरफ, जहाँ लड़कियाँ पैकिंग करते हैं। कोटिंग के बाद जो उसमें जब वो टैबलेट पैकिंग में आती है तो पैकिंग में आने के बाद वो सबसे पहले प्राइमरी पैकेजिंग में आएगी। प्राइमरी पैकेजिंग हमारी होती है ब्लिस्टर या आलू वाली। उस पर एज़ पर BMR उस पर एक बैच लोकेशन शीट होती है, उसमें सब मेंशन किया जाता है हमारा कि ये टैबलेट किस ब्रांड में पैक होगी, मतलब यहाँ ब्लिस्टर में जाएगी या आलू वाले में जाएगी। ये हमारी ब्लिस्टर मशीन है। इसकी यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी पैकेजिंग होगी। इस मशीन में प्राइमरी पैकेजिंग होगी। इसमें ब्लिस्टर में क्या होता है, PVC लगती है और एक एल्युमिनियम फॉयल है। PVC होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें हम इसकी प्राइमरी पैकेजिंग करते हैं। इसमें स्टीरियो वगैरह सब मेंशन किया जाता है। स्टीरियो लगते हैं, क्या क्या बैच नंबर में पैक होगा, सब उस MFR में मेंशन होगा। वो सारे जैसे स्टीरियो लगाएंगे वो एक शीट जाएगी QA में चेक होने के लिए, जो उस पर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जो मेंशन किया होगा वो सही है कि नहीं। जब वो QA हमें ओके रिपोर्ट दे देता है उसके बाद ये मशीन को हम रनिंग पे करते हैं। आफ्टर रनिंग फिर ये सेकेंडरी पैकिंग के लिए चली जाती है। सेकेंडरी पैकिंग यानी कार्टन पैकिंग। कार्टन पैकिंग के बाद वो मास्टर पैकिंग में जाता है। फिर वो पैकिंग होने के बाद एक फाइनल स्लिप निकलती है प्रोडक्शन की तरफ से। फिर इतने बॉक्सेस वो पैक हो चुके हैं, वो पैकिंग की स्लिप फिर जाती है अकाउंट्स में। वहाँ से एक शीट जनरेट होती है जो QC में जाती है। वो जो वहाँ पे वो फाइनल टेस्टिंग करते हैं QC वाले, फिनिश टेस्टिंग की। उसके बाद वो QC वाले में रिपोर्ट देते हैं कि ये फिनिश प्रोडक्ट आपका ओके हो गया। उसके बाद वो नीचे फिनिश स्टोर में चला जाता है। आफ्टर जब QA वाले रिलीज़ कर देते हैं हमें, तो हम वो उसको आगे डिस्पैच कर देते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है सर ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मैन्युफैक्चरिंग को पूरे अच्छे से बताया कि किस तरीके से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक दो सवाल है आपसे। सबसे पहला सवाल ये है कि एक दिन में कितनी टैबलेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है? सर एवरेज हमारी 5 लाख पर टैबलेट आती है जी सर। शिपमेंट के दौरान जब आप फाइनल प्रोडक्ट शिपमेंट दे रहे होते हो उसमें आप किस तरीके का ध्यान रखते हो ताकि वो फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट दवाइयों का बना रहे? बनाने के दौरान सर हम पहले जब भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसका एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है। एनवायरमेंटल कंडीशन हम मेंटेन करके रखते हैं। उसका टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, उसी एनवायरनमेंट में हम प्रोसेस करते हैं जो भी करते हैं। और पैकेजिंग तक प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि वो किस पैकेजिंग में कितने मतलब किस तरह के उसमें वो स्टेबल है कि नहीं है। जैसे अब पैकिंग में मान के चलिए कुछ सॉल्ट होते हैं जो क्लियर PVC में ही स्टेबल होते हैं तो उसको क्लियर में कर देते हैं। कुछ आलू में स्टेबल होते हैं,
लाइट सेंसिटिव होता है तो उसको आलू आलू में हम पैकेजिंग करते हैं। और शिपर जो मास्टर शिपर पैक होते हैं उसमें कुछ जो अपने हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल तो उनके हम रैपिंग करते हैं, पैराफिन से रैपिंग करते हैं ताकि वो आगे जाते हो कि मॉइस्चर ना गेन कर ले, वो ख़राब ना हो जाए इसलिए। तो सर आपने बताया पैकेजिंग की अभी आपने बात की, तो पैकेजिंग में एक एल्यूमिनियम की पैकेजिंग करते हैं, आप एक ब्लिस्टर की करते हो, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? सर दोनों में होती तो बेसिकली दोनों ही पैकेजिंग है, उस प्राइमरी पैकेजिंग होती है। ब्लिस्टर और आलू आलू में ये फ़र्क है कि ब्लिस्टर में लगती है सर पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और आलू आलू में आलू एल्युमिनियम फॉयल और पीवीसी का कम्बिनेशन होता है। ब्लिस्टर में क्या होता है कि वो लाइट सेंसिटिव मटेरियल को नहीं रोक पाता। अच्छा। जो आलू होगा वो लाइट सेंसिटिव मटेरियल को भी रोक पाता है और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल को भी रोक पाता है। अच्छा, ब्लिस्टर में नहीं होता ऐसा। अच्छा सर, बेसिक लाइसेंस की किन बेसिक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहें, तो कैसे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो सर हमें ड्रग डिपार्टमेंट से ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है, और अपना पोल्यूशन के कुछ सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, जीएसटी नंबर हो गया, जीएमपी सर्टिफिकेट्स हो गए, ये इसकी रिक्वायरमेंट रहती है हमें। सर सीजीएमपी और एफडीए का क्या रोल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में? सीजीएमपी का और एफडीए का सर, सीजीएमपी का है कि उसमें सीजीएमपी में करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसमें सारे मेथड्स लिखे होते हैं कि कैसे कैसे हमें फॉलो करना है, किस किस स्टेप पे क्या क्या क्राइटेरिया है उसमें लिखा। एफडीए हमारा फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेटर है, वो हमें गाइड करता है, उसमें गाइडलाइंस जो मेंशन की उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम सारे प्रोसेस फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से हम चलाते हैं इसको। सर जो फाइनल प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें बहुत सारे वेस्टेजेस होते होंगे रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनने के बीच में, तो ये वेस्टेजेस का क्या होता है सर? सर इसमें दो तरह की वेस्टेज आती है, बिफोर पैकेजिंग और आफ्टर पैकेजिंग। बिफोर पैकेजिंग जो हमारे जो वेस्टेज होती है वो 1 से 3% की वेस्टेज आती है पाउडर फॉर्म में, वो हम स्टोर कर लेते हैं, वो हम थर्ड पार्टी जो हमारा डिकम्पोज करता है उसको हम वो प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा वो डिकम्पोज कर देता है। जो बाकी सेकेंडरी पैकेजिंग आफ्टर पैकेजिंग जो वेस्टेज होती है हम वो नॉर्मल जो अप्रूव्ड हमारे वो गार्बेज कलेक्टर होते हैं या उनको हम वो प्रोवाइड कर देते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं आगे उनको। अच्छा हाँ जी सर, जब हम प्रोडक्शन देख रहे थे, जब आप प्रोडक्शन समझा भी रहे थे तो बहुत ज़्यादा केमिकल था अंदर, तो कैसे रहते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? नहीं सर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रॉपर गाउनिंग में रहते हैं, प्रॉपर मास्क और कैप लगा के रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आदत हो गई है तो ऐसे है नहीं कुछ कि कुछ होगा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखा आपने, हमने आपको बताया कि किस तरीके से रोजमर्रा में यूज होने वाली टैबलेट्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब हम इस वीडियो के अंत में हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ आईआईडी के साथ। अगर आपको नए और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.iid.org.in पर, और या फिर आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।